कि ये वक्त है इनके खिलाफ खड़ा होना। ये जो नामालूम कॉल से आके डराना धमकाना है, उसको वापस डराए हुए। इनके अंदर कोई ये नहीं आपके साथ खड़े हो सकते। आपका भाई बस 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 देखिए देखिए देखिए, आपका आइन आपको प्रोटेक्शन देता है, इस मुल्क का कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और कौम अपने राइट्स प्रोटेक्ट करती है। मैं आपको शुरू में बताया था कि जब मैं बरतानिया गया तो वहाँ नौजवान हमारे साथ यूनिवर्सिटी वाले, सबको अपने राइट्स का पता था। कभी किसी ने बत्तीरी शाम को जलाई और पुलिस वाले ने रोक दिया रात को यूनिवर्सिटी में, तो मैं देखा वो ऐसे खड़े होकर आगे बोलते थे कि वाह, और आजाद लोग थे, आजाद कौम थी, इसलिए उसको पता था गुलामों के राइट्स नहीं होते और आपने अपने राइट्स के लिए कौम ने खड़ा होना है। ये नामालूम नंबर से जो नॉनसेंस है, आपको इनके साथ बात करनी पड़ेगी कि तुम हो कौन, तुम हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तनख्वाह पे चल रहे हो। हमें किसने राइट दिया है कि एक मुल्क के शहरी जो हम हैं, इस कौम के शहरी, हम टैक्स देते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा आइन राइट देता मुझे। तुम हो कौन, एक तनख्वाहदार आदमी मुझे मेरे टैक्स के पैसे से काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं और मुझे ही धमकियां दे रहा है कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तुम कौन हो? आइन मुझे प्रोटेक्शन देता है, आपका कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। और ये मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं कि देखिए, कौम तब तक गुलाम रहेगी जब तक वो गुलामी कबूल कर ले। जिस दिन जो इलामा इकबाल की सारी अगर आप शायरी पढ़े तो वो गुलामों को जगा रहे थे, खुदी को जगा रहे थे, खुददारी को जगा रहे थे। वो शाहीन कह रहे थे कि शाहीन तो जब तक जंजीरें नहीं टूटती नहीं ऊपर नहीं जा सकता। वो जो मौलाना रूमी कहते कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो। जब तक आपके पर नहीं होंगे, जब तक आप ये जंजीरें नहीं तोड़ेंगे। और ये ज्यादातर जहन में है, खौफ पे। वो जो डरा दिया उसने, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता आपको। जब कौम फैसला कर लेती है, कोई उसके सामने नहीं खड़ा होता। और आज आखिर में मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं, या वो 16 अरब के केसेस जो इसने चार आदमी तो मर चुके हैं ना, मकसूद चपरासी भी मर चुका है, 3 और जो गवाह हैं वो भी मार दिए हैं, एक वो जो डॉक्टर रिजवान है वो भी बेचारा इन्वेस्टिगेटर वो भी। तो हमें तो समझ नहीं आती शुरू किधर से करें। इनके ऊपर इतनी किताबें इनकी चोरियों और जुर्मों पे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ, कौम के सामने ले आओ कि एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर तुमने हटा के इसको चेरी ब्लॉसम को लिया तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये साइबर में ये लिखा हुआ है, चेरी ब्लॉसम मैंने खुद ऐड कर दिया है। मतलब तो यही है ना उसका कि इमरान खान को हटा के तो ये पहले से अचकन सलवा के बड़ी देर की इंतजार कर रहा था ये। तो ये मैं आज चाहता हूं कि ये आप साइफर को पब्लिक के अंदर ले आए। जो डोनाल्ड लू ने बातें की थी हमारे असद मजीद के साथ, हमारे एम्बेसडर के साथ, वो सारी कौम को अब पता चलना चाहिए कि वो किस तरह पाकिस्तान को देखते थे, कि हमें किस तरह वो देख रहे हैं जैसे कि हम इनके कोई गुलाम हैं। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है, ये फैसला कुन वक्त है। मैंने फैसला किया कि मैंने कभी इन चोरों को कबूल नहीं करना, कभी मैं ये चाहे ये नाहली के ऊपर, अच्छा एक और वो
जितना घटिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इससे ज्यादा मैंने घटिया आदमी नहीं देखा। आप ये सोचे कि ये हुक्म ले रहा है, किससे हुक्म ले रहा है? भगोड़ा, झूठा, करप्ट और नायल नहीं, सजा याफ्ता एक चोर से ऑर्डर ले रहा है कि जनाब किस दिन हमारे वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। जो मैं कहता था ये साबित हो गया कि ये उनका नौकर है, ये शरीफ खानदान, और ये सारी जो इसने ड्रामे किए मुझे नाहल करवाने के लिए, वो लंदन में बैठा हुआ मफरूर डाकू उसके कहने पे कर रहा है। इसके ऊपर खैर, इसके ऊपर तो हमने आगे भी चलना है, क्योंकि इसमें इतनी तो शर्म नहीं कि खुद ही इस्तीफा दे दे इस लेटेस्ट ऑडियो लीक्स के बाद। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको आज सब कह दूं कौम को कि देखें, ये वो वक्त है जो सारी कौम ने फैसला करना है। अब आपके सामने दो रास्ते आ गए, या इन चोरों के नीचे और इनके वो नाहेल और फिटे हुए बच्चों के नीचे बाकी जिंदगी गुजारनी है, और या हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान। मेरे बरतानिया का मुझे मिला आदमी आके, उसने कहा जी बड़े लोग नाराज हैं, बल्कि वो एंकर ने भी मुझे कहा कि बड़े लोग नाराज हैं जी, आपने अब उस वक्त चले गए जब वो रूस उधर अटैक करने जा रहा था यूक्रेन में। मैंने उससे कहा मुझे 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किस लिए किया है? इसलिए नहीं कि मैं दुनिया की जाके बातें करूंगी जी उसने क्या कर दिया तो फलाना क्या कर दिया। मैंने कहा उन्होंने मुझे इसलिए इलेक्ट किया है कि मेरे कम से कम 12 करोड़ लोग, उनमें से आधे गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और आधों को जब महंगाई का झटका पड़ता है वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे। यानी कि दुगनी आबादी बरतानिया की, उनकी तो 6 करोड़ आबादी है। हमारे 12 करोड़ लोग वो हैं कि जो अगर ये प्राइस शॉक पड़ेगा तो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। मैंने कहा तुम्हारे मुल्क में मुसीबत पड़ गई है, महंगाई आई है, और उनके मुल्क में क्या मुसीबत? वो कितने अरबों डॉलर दे रहे हैं अपने लोगों को, आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाती है। हमारे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो मेरी तो वो प्रायोरिटी है। और मैंने तो हर वर्ल्ड स्टेज पे ये कह रहा था कि हमें अपनी जंगों में ना शामिल करो। मैंने कहा आप कश्मीर के अंदर कोई हमारी मदद करने आते हो, जो हिंदुस्तान सारे इंटरनेशनल कानून की वायलेशंस कर रहा है। 1 लाख कश्मीरी मर चुका है, शहीद हो चुका है। 1 लाख कश्मीरी 30 सालों में 35 सालों में शहीद हो चुका है। कभी आपने उनकी कभी सोचा है? तो आप कह रहे हैं हम तुम्हारी जंग में आके फैसले आपकी साइड पे खड़े हो जाए। और वो समझते हैं, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इस चीज को समझती हैं। और हमें अगर ये जो यहाँ बदकिस्मती से गुलाम ज़हनियत है लोगों की, उनको इस चीज की समझ नहीं आती। जो लोगों की, मुल्कों की इज्जत, पहले तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े हो, और सेकेंडली जब आप कौम अपने पैर पे खड़ी हो जाती है फिर वो सब कुछ कर सकती है। 22 करोड़ लोग हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जितना पैसा पाकिस्तानियों के पास है कोई मुश्किल नहीं है, हम अपना कर्जे वापस कर सकते हैं। लेकिन कौम बनना सबसे पहले, अपने पैर पे खड़ा होना, उसके बाद खुददार कौम बनना, पहले अपनी इज्जत करवाना, फिर दुनिया इज्जत करेगी। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और मैं आखिर में शीरीन एक खत्म करता हूं। देखें ये जो पाकिस्तान में हुआ ना, अभी पाकिस्तान में, बाहर चले जाओ, बाहर जाके बातें करो। पाकिस्तान में क्या हुआ? एक फैसला हुआ रजीम चेंज का, चलें जी चेंज हो गई रजीम, लेकिन जो उससे बुरा फैसला हुआ कि एजेंसीज हमें दुश्मन समझने शुरू हो गए कि हम कोई पाकिस्तान के दुश्मन आ गए। मुझे इसकी अभी तक हैरत होती है कि जिस तरह के जर्नलिस्ट को उन्होंने, जिनके पीछे गए और जो आज अरशद शरीफ जैसा साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चले गए, आरिफ हमीद भट्टी उसने चैनल से उसको चैनल छुड़वा दिए, यानी समी इब्राहिम या वो एयाज अमीर, जमील फारूकी, अब ये जो लोग हैं, इमरान रियाज, अब ये सोचे कि लोग इनको जानते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी लिफाफे नहीं लिए, जिन्होंने लिफाफे लिए वो तो नजर आ रहे हैं आपको। जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर जिनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी रीडरशिप है या उनकी व्यूअरशिप है, उन लोगों को दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह के कोई इंडियन एजेंट आ गए यहां। और वो लोग
जो पैसे लेने वाले, जो जमीर बेचने वाले, वो मीडिया हाउसेस। देखिए मीडिया हाउसेस, ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी हम ये जो मीडिया हाउसेस है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। ली कुआन यू, जो सिंगापुर का बड़ा स्टेट्समैन था जिसने सिंगापुर को बदल दिया बिल्कुल, मैंने उसकी किताब पढ़ी, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बड़ी पहले किताब पढ़ी। उसने कहा मैंने जब इक्तदार में आया तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मैंने रियलाइज किया कि ये फ्रीडम ऑफ, ये जो मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ली कुआन यू ने तब लिखा, तो फिर उन्होंने पाबंदी लगाई। अब हमारे भी यहां देख लें, एक कब्जा ग्रुप है, उसने टीवी चैनल ले लिया, उसकी जमीन खाली करवाई जा रही है, जो कब्जा किया वो उसने चैनल इस्तेमाल कर दी। ये दुनिया में किधर होता है? यानी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं है, तो माफियाज बन गए हैं। और आज देख लें कि कौम किधर खड़ी है। जिसको कोई जो सपोर्ट करता है हक, उसकी व्यूअरशिप ऊपर चली जाती है। और ये जो सारे 2 नंबर लिफाफे हैं, इनको देखता कोई नहीं है, क्योंकि कौम फैसला कर बैठी है। लेकिन एजेंसीज खड़ी हो गई जाके चोरों के साथ। अब इससे ज्यादा बुरी के शहबाज गिल से जो किया है, यानी वो कोई क्रिमिनल था, वो कोई जासूस था, वो कोई दहशतगर्द था। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को जिन्होंने नंगा करके इससे जो तशद्दुद किया है, ये कौन से माशरे में होता है कि कोई। और फिर जर्नलिस्ट के अलावा हमारे वो सोशल मीडिया के लोग, कोई उनको उठा लेता है, कोई उनको पकड़ लेता है, कोई धमकाता है। अरसलान हमारा जो सोशल मीडिया में होते थे हेड जो थे, उसके घर 15-20 लोग घुस गए, उनको सारों को धमकियां दी। उसके एक ही बेचारा, वहां औरतें थी, सारों को डराया। एक बेचारा नौजवान था, उसको बुरी तरह मारा उन्होंने। सैफुल्लाह नियाज़ी उसके घर घुस गए। यानी ये किधर हो रहा है? कोई हम दुश्मन मुल्क से आ गए हैं हर जगह। अच्छा, फिर टेलीफोन पहुंच जाते हैं। कोई एक आया मुझे, वो उसने कोई यूनिवर्सिटी में इनवाइट करना था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वो मेरे अभी घर से बाहर ही निकला, उसको धमकी आ गई कि अगर तुमने इमरान खान को बुलाया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? और ये अच्छा, और मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं